All right, now in the big news coming in, the Income Tax Department has served the Congress party a notice of a whopping 1,700 crore rupees, which reportedly includes penalty and interest for assessment of the year 2017-2018 and 2020-2021. This has come right after a two-judge bench dismissed Congress's plea which challenged the initiation of tax reassessment proceedings against it for a period of 4 years. The bench said that the pleas were dismissed after its earlier decision refusing to interfere with reopening assessment for another time period. The latest income tax notice is part of the recent financial setbacks to the Congress party. Kanika on the telecast with me. Kanika, obviously a scathing attack by the Congress over the income tax notice of 1,700 crore rupees that has been issued. What is Congress saying? देखिए बिल्कुल मेघा, साफ तौर पे कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स की ओर से 1700 करोड़ रुपए का एक और नोटिस जो है वो मिला है। हालांकि कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर लगातार हमलावर है और कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है तमाम तरह के आरोप इनकम टैक्स और बीजेपी पे लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि लगातार चुनावी दिन नज़दीक हैं, जब ऐसा टाइम आ गया है जब इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं और कुछ दिनों में इलेक्शन की शुरुआत होने वाली है, वोटिंग प्रोसेस शुरू होने वाला है, उससे पहले लगातार कांग्रेस पार्टी को आर्थिक तौर पे कमजोर करने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। लगातार इनकम टैक्स की ओर से पहले कांग्रेस पार्टी के तमाम जो 11 अकाउंट हैं उनको फ्रीज किया गया। उसके अलावा अब एक और इनकम टैक्स की ओर से 1700 करोड़ अमाउंट का जो एक नोटिस है वो कांग्रेस पार्टी को रिसीव हुआ है, जिसमें कहा गया है कि 1993 का बिल जो है, जो इनकम टैक्स कांग्रेस पार्टी को पे ऑफ करना था वो नहीं किया गया है, जिसके चलते 1993 से लेकर 2024 तक का टोटल अमाउंट जो है 1700 करोड़ अब कांग्रेस पार्टी से मांगा जा रहा है। वही कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि लगातार बीजेपी जो है इस तरह के हथकंडों को अपना रही है ताकि कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सके। कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, कांग्रेस पार्टी के पास पैसा नहीं है कि आखिरकार वो चुनावी कैंपेन को कैसे करे। और वहीं कांग्रेस पार्टी इस बात की बार बार बात को उठा रही है कि कांग्रेस पार्टी ना ही कैंपेन कर सकती है, ना ही अपने कैंडिडेट्स को अमाउंट देकर चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस पार्टी जो है ये भी लगाए गए थे कांग्रेस द्वारा कुछ ही दिनों पहले, कहा गया था कि बीजेपी ये सारी इन्वेस्टिगेटिव इंडिपेंडेंट एजेंसीज यूटिलाइज कर रही है कांग्रेस के अगेंस्ट। जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस बोल रही है कि उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, उनके कैंपेनिंग मनी पे अब रोक लगा दी गई है। ये ऐसी एलिगेशंस को क्या रिस्पॉन्ड कर रही है बीजेपी, क्या रिस्पॉन्ड कर रही है आईटी डिपार्टमेंट? देखिए बिल्कुल साफ तौर पे कांग्रेस पार्टी लंबे समय से जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का जो आरोप है वो बीजेपी पे लगा रही है। आज भी अजय माखन जो कि कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस तरह के आरोप जो है बीजेपी पे लगाए हैं कि बीजेपी पहले ईडी और आईटी का दुरुपयोग कर रही थी। पहले ईडी के जरिए कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं पर और विपक्ष दल के नेताओं पर कार्रवाई की गई। अब इनकम टैक्स का दुरुपयोग करने के बाद जो है आर्थिक रूप से कांग्रेस पार्टी को कमजोर किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर ये बोल रही है कि इनकम टैक्स की जो भी कार्रवाई हो रही है वो कांग्रेस पार्टी की खुद की करी हुई चीजें हैं। कांग्रेस पार्टी को बार बार इनकम टैक्स द्वारा नोटिस मिला है, कांग्रेस पार्टी ने उनका रिस्पॉन्ड नहीं किया है, जिसके चलते अब इनकम टैक्स कार्रवाई कर रहा है। बीजेपी साफ तौर पे इस बात का दावा कर रही है कि ये इनकम टैक्स की कार्रवाई है, इसमें कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, कोई पॉलिटिकल जो है कहीं ना कहीं कनेक्शन नहीं है। कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को भी उठा रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है बौखला गई है, चुनाव नजदीक है, डर की कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि डर जाएंगे या वो हार जाएंगे, इसीलिए वो बीजेपी पे आरोप लगा रही है। बीजेपी साफ तौर पे कह रही है कि जांच एजेंसी talking about BJP's response, let's quickly take a look at what BJP's Shehzad Poonawalla has said. He's lashed out at the Congress with regards to the allegations made by the Congress. Let's take a look. The Congress party feels it is above law and constitution, so it will evade taxes, and when the tax demand is made of them, like common man has to appear and give the tax demand to the income tax authorities, they feel we are special VVIP category, we are Gandhi family, so we are above the law. This does not work in the new India. Today you cannot do tax ki chori, then jhoot bolna and then play the victimhood card. In 2021 the demand was made. You have appealed against this.
You got no relief from CETA. You got no relief from appellate tribunal. You were asked to deposit 20%, you did not deposit it. You did not ask for a stay. You went late to the High Court. In fact, the High Court on 13th March said that why have you come so late? And it dismissed your petition. Then again, few days ago in High Court, 45-page order has come that Congress is responsible for 520 crore worth of dubious transactions, and crores of rupees was found in 24 Akbar Road, which has not been accounted for from shady sources. This is on record by the High Court, and despite that you are playing the victimhood card. And even yesterday the High Court has denied you any kind of relief, and now you still say that this is vendetta politics. So in the haste of abusing Prime Minister Modi and BJP, you are abusing the judiciary, you are abusing the institutions of this country, and you are saying Loktantra samapt ho gaya. And this is not lack of money, it is the intellectual, moral and political bankruptcy of Congress. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.